हेलो दोस्तों, RBCGS सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम MPGK के परीक्षा धाम बुक का जो है 15वां चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्या होते हैं, उनमें क्या बेसिक अंतर क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर। तो राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय जो एक्टिविटी होती है, मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं प्रतिबंधित होते हैं। अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की थोड़ी बहुत अनुमति होती है। यहाँ जो है पशु चराई पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, यहाँ पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। सामान्य आरक्षित वनों में जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, ये संरक्षित वनों में जो है वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में आप देखो यहाँ पे, तो ये ऊपर पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। पालपुर कुनो जो है श्योपुर में है, सॉरी शिवपुरी नहीं, श्योपुर में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। संजय डुबरी जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। संजय डुबरी जो है संजय डुबरी जो है सीधी ज़िले में मिल जाएगा। बांधवगढ़ जो है उमरिया ज़िले में है। फिर फॉसिल जो है मंडला में है। कान्हा किसली भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा में है। सतपुड़ा जो है नर्मदापुरम में है। वन विहार भोपाल में है। डायनासोर जो है धार में है। तो ये हमारे जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है और जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से है? तो कान्हा किसली है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय डिबरी है, वीरांगना है, वीरांगना रानी दुर्गावती है। अन्य कौन कौन से? माधव है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर है, वन विहार है, कुनो पालनपुर है। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई है? 1973 से भारत सरकार ने की थी। और मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? 1974 से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से की गई है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो कैलाश सांखल्या नामक व्यक्ति ने, कैलाश सांखल्या या साखल्या बोला जाता है, उन्होंने जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुल बाघ जो है 785 बाघ है। और कौन से टाइगर रिजर्व में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कितने बाघ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बांधवगढ़ में 165 बाघ है जो सबसे ज़्यादा है। कान्हा किसली में 129 है। पेंच में 123 है। फिर पन्ना में 64 है। सतपुड़ा में 62 है। संजय डुबरी में 20 है। तो अन्य में 222 है। इस प्रकार से कुल बाघों की संख्या 785 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, तो सबसे पहले कान्हा किसली के बारे में जानते हैं। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। 1933 में ये वन्यजीव अभयारण्य बना एवं 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान एवं 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो 3 डेट याद रखना है। क्या? 1933 में ये क्या बना? वन्यजीव अभयारण्य। 55 में क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान। 74 में जो है इसको पहली बार जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यहाँ से बंजर हालो एवं सुपर नदियाँ प्रभावित होती है। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना यहाँ पर चल रही है, जिसमें पन्ना बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हवाई पट्टी सुविधा उपलब्ध है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी
राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर मैस्कॉट जो है 2017 में जारी किया गया है, जिस शुभंकर का नाम भूरसिंह बारासिंगा है। इसका डिज़ाइन जो है रोहन चक्रवर्ती ने जो है बनाया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। तेलंगाना की संस्था लैकॉन्स की 2019 के अनुसार कानाकिस्ली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नाम के केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। तो ये था हमारा कानाकिस्ली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे, मंडला और बालाघाट जिले में फैला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखेंगे। फिर दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी जिले में स्थित है ये। इसे 1958 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। NH-46 राजमार्ग पर स्थित है ये। यहाँ पे साक्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर झील स्थित है। कौन कौन सी? साक्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जो जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत के लिए 1911 में किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। यह सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया ज़िले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। सर्वाधिक बाघ जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है मेन फैक्ट इसके बारे में याद रखना है। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या सिवनी। ये जो है सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में फैला हुआ है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना जो है यहाँ की गई है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच पेंच व हिर्री नदी प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में। फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है 1979 में जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान भी यही है। इसको अत्याधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 901:2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। वन विहार के बारे में इतनी सारी डिटेल्स आपको याद रखना है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 94 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला है। यह पांडव जलप्रपात स्थित है। इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित होती है। रेप्टाइल पार्क यहीं पे स्थित है। जंगली भैंसे सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। फिर आगे है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बीचों बीच देनवा नदी प्रवाहित होती है। इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग व गौर पशु पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चे में रहा था, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है।
आगे फिर संजय डोगरी सीधी छत्तीसगढ़ सरगुजा में फैला हुआ है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 2008 में प्रोटेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पे कन्हैया दाह जलप्रपात, रामदाह कुंड है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे फिर है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी जिले में स्थित है। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघुआ नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म के अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। फिर अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये धार जिले में स्थित है। 2011 में इसे बनाया गया है। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ से जोबट नदी प्रवाहित होती है। कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले के कुनो नदी के किनारे स्थित है। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश के 8 चीते लाकर यहाँ बसाए गए हैं। समाचार पन्नों से देश की पहली चीता सफारी जो है श्योपुर के सेसईपुरा में प्रारंभ होगी। ऐसा भी है, खंडवा में पोस्टेड चयनित विद्यार्थी प्रशांत गुप्ता का कहना है कि वास्तव में ओंकारेश्वर का नाम कोई नेशनल पार्क नहीं है। ओंकारेश्वर नाम का कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। साथ ही यह वन विभाग के आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं है। यह केवल पुस्तकों व इंटरनेट पर वर्णित है। यहाँ पर फिर हम राष्ट्रीय उद्यान के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष देख लेते। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955। ये जो है विकिपीडिया के अनुसार है और ये भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958, 1959। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975। वन विहार 1979। पन्ना 1981। सतपुड़ा 1981। संजय 83। लेकिन जो है वन्य जीव संस्थान के अनुसार जो है 81 है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 83 में स्थापित हुआ था। डायनासोर जीवाश्म 2011 में और कुनो पालनपुर 2018 में। कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कितने हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर में अब 8 हो गए हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में, पेंच 1992 में, बांधवगढ़ 1993 में, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में, संजय डिबरी 2008 में, रानी दुर्गावती 2023 में और रातापानी जो है अभी 2025 में हो गया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो एक एक को डिटेल में देखते हैं। देखिए, विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभयारण्य। खरमोर पक्षी संरक्षण के लिए 2 है, सैलाना और सरदारपुर। सैलाना जो है रतलाम में, सरदारपुर धार में। सोन चिरैया के लिए 1 है, घाटी गाँव ग्वालियर का। घड़ियाल के लिए 3 अभयारण्य है, चंबल का, मुरैना, केन छतरपुर में, पन्ना का, सोन CDM शहडोल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य की बात करें चलिए तो एक एक के बारे में देखते हैं। सिंघोरी अभयारण्य जो है रायसेन जिले में 1976 में यह बना था। 312 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले या नर्मदापुरम में है। 1977 में ये बना था। 491 जो है इसका क्षेत्रफल है। बोरी अभयारण्य जो है यहाँ पे सागौन सर्वाधिक पाए जाते हैं। होशंगाबाद जिले में 1977 में बना था। पचमढ़ी और बोरी की डेट जो है कि है
नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ ज़िले में स्थित है, 1978 में बना था। रातापानी पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल वन्यजीव अभयारण्य 1819 में शामिल किया गया था। रायसेन में 76-78 में इसकी स्थापना हुई थी। चंबल घड़ियाल अभयारण्य मुरैना में ये 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। बगदरा जो है सीधी ज़िले में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगेऊ जो है पन्ना ज़िले में 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। सोन घड़ियाल अभयारण्य शिडी शेड्यूल में 1981 में। केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर पन्ना में 1981 में। गांधी सागर अभयारण्य गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रस्तावित है इसमें, मंदसौर जिले में 1981 में। घाटी गांव अभयारण्य जो है ग्वालियर में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। खिवनी अभयारण्य देवास सीहोर में 74 में, कहीं कहीं पे 82 मिलता है। फैन अभयारण्य मंडला ज़िले में 83 में। पनपठा जो है उमरिया में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। सैलाना अभयारण्य दूसरा सबसे छोटा है, रतलाम ज़िले में 1983 में। सरदारपुर अभयारण्य जो है दूधराज पक्षी के लिए फेमस है, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, धार जिले में स्थित है। नौरादेही सबसे बड़ा अभयारण्य है मध्य प्रदेश का, सागर जिले में 1975 या 1934 इसका स्थापना वर्ष है। राला मंडल अभयारण्य सबसे छोटा है, इंदौर में है, 1989 में यह अभयारण्य बना। ओरछा अभयारण्य निवाड़ी ज़िले में 1994 में बना। वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य टाइगर रिजर्व में शामिल, दमोह जिले में 1997 में बना। कामधेनु को अभयारण्य आगरमालवा में 2012 में बना। कट्टीवाड़ा अभयारण्य जो है अलीराजपुर में 2016 में बना। कर्माझिरी अभयारण्य जो सिवनी में 2022 में बना। नए वन्यजीव अभयारण्य जो प्रस्तावित है, महात्मा गांधी अभयारण्य बुरहानपुर, अहिल्याबाई होलकर अभयारण्य इंदौर, माधवराव सिंधिया अभयारण्य श्योपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य सीहोर, इंदिरा गांधी अभयारण्य नरसिंहपुर, राजा दलपत शाह अभयारण्य मंडला, यमुना देवी अभयारण्य धार, राजेंद्र प्रसाद अभयारण्य हरदा, ओंकारेश्वर अभयारण्य खंडवा, राघोगढ़ अभयारण्य गुणा, भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर। मध्य प्रदेश के फिर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पचमढ़ी, अमरकंटक, अचानकमार और पन्ना। पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है 1999 में बना, होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी घाटी अभयारण्य शामिल है इसमें, इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बड़ी गिलहरी एवं उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पे पाई जाती है। अमरकंटक या अचानकमार 2005 में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ पर सारस क्रेन पाए जाते हैं। 2012 में इसके यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 2011 पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। केन नदी बीचों बीच से गुजरती है, इसके अंतर्गत गंगेय अभयारण्य, केन अभयारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 2020 को पन्ना को जीवमंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। एग्ज़ाम प्रीमियर लीग के EPL के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फिर सबसे बड़ा अभयारण्य जो है नौरादेही है, इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल इंदौर में है, 2.340 वर्ग किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र राला मंडल इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है तथा वहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जा रहा है। वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यह सफ़ेद शेरों को बसाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु चीतल है। विश्व प्रोजेक्ट में टाइगर के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश साकल्या को कहा जाता है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा किसली, पन्ना और बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव है। गिद्ध जनगणना 2021 के अनुसार प्रदेश में 9408 गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन सैलाना में है। ये समाचार पन्नों से ये भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के बदबदा में स्थापित किया जाएगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य और मुद्दे देख लेते हैं। वन संबंधित अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था।
भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियाँ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी गुजरती है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और हालो नदी गुजरती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरगंगा नदी गुजरती है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान से मनियार नदी गुजरती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी गुजरती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कानन नदी गुजरती है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से जोबट नदी गुजरती है। फिर है चिंटू चीता। अफ्रीकन चीतों के लिए श्योपुर जिले में स्थित कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया। मोगली उत्सव। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। मुकुटपुर व्हाइट टाइगर सफारी की बात करें तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुटपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 से की गई है। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। प्रथम आर्द्रभूमि रामसर क्षेत्र भोजताल है। रोहन चक्रवर्ती के बारे में देख लेते हैं। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर बूढ़ बारासिंगा है, जिसके डिज़ाइनर रोहन चक्रवर्ती है। इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 में प्राप्त हुआ था। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत है। देवरी इको घड़ियाल केंद्र। यह मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जाता है। इंदौर रीजनल पार्क। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। यह इंदौर रीजनल पार्क और पिपलियापला पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई। चौसिंगा। मध्य प्रदेश में चौसिंगा कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ मुर्गों की टट्रासरस दुर्लभ प्रजाति है। भारत में यह भारत नेपाल सीमा पर ये देखने को मिलते हैं। ये शुभंकर आप देख सकते हो। और समाचार पन्नों से कुछ चीज़ें। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। यह 35 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश अब उल्फ और भेड़िया स्टेट भी कहलाएगा। देश में सर्वाधिक भेड़ियों की संख्या 772 मध्य प्रदेश में है। पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग। मध्य प्रदेश में अति लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पेंगोलिन की परिस्थितियों को समझने और उसके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की है। चलिए, तो छोटा सा ये जो बचा हुआ है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव एवं पक्षी। बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है। बाघ जो है मध्य प्रदेश में कुल संख्या 785 है। तेंदुआ जो है मध्य प्रदेश के बाघ राज्य के साथ साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है। चौसिंगा विशेष कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काकड़ जो है इसे रिब फेस्ट डियर कहा जाता है। गौर जो है इसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी, इसे शाह बुलबुल, मेहरानी, हुसैन बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है। हीरामन तोता हरे रंग और लाल चोंच वाला, मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है। महोखा कौवे की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी। लोहारगंज लगभग 4 फीट ऊंचा सफ़ेद रंग का तालाबों में रहने वाला आकर्षक पक्षी। नीलकंठ जो है एक सुंदर पक्षी जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है। खरमोर, इसे भट्ट कोकणा और भट्ट तीतर भी कहा जाता है। यह फ्लोटिकल परिवार का पक्षी है। मंदसौर, रतलाम और धार जिलों में पाया जाता है। सुलेमानी मुर्गी, इसे धनिश के नाम से भी जाना जाता है।
चित्रों का फाख्ता, हल्के गुलाबी भूरे रंग का पक्षी जिसे पकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सोन चिड़िया, ग्वालियर के घाटीगांव अभयारण्य में संरक्षण। सियार जो है इसे लड़ैया मुर्दाखोर वन्य पशु भी कहा जाता है। लोमड़ी, स्वान कुल का सबसे छोटा प्राणी। कृष्णमुर्ग जो है इसे काला हिरन या ब्लैक बक कहा जाता है। नर कृष्णमुर्ग की ऊपरी हिस्सा काला होता है, जबकि मादा कृष्णमुर्ग का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। से ही एक शाकाहारी अद्भुत प्राणी, यह हमला या खतरे की आशंका होने पर शरीर पर उसे कांटेनुमा आकृति को एकदम खड़ा कर लेता है। भेड़की, यह एक छोटा हिरन की ही प्रजाति है। चिंटू पक्षी, इसे स्मॉल ब्लू किंगफिशर भी कहा जाता है। बटागुर कछुआ, चंबल नदी में घड़ियाल के साथ ये पाया जाने वाला एक कछुआ है। तो दोस्तों, ये हमने कंप्लीट किया हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जिसमें अब हम टॉपिक वाइज जो है परीक्षा धाम बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करता हूँ। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।